नमस्कार, मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड 11th एंड 12th में। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जैसा आप लोगों से कहा है कि जैसे भी बिहार बोर्ड की कोई भी नोटिफिकेशन होता है, मैं ज़रूर आप लोगों के समक्ष आऊँगा उस नोटिफिकेशन को लेकर के। मैं खुद आपके सामने आऊँगा बेटा। तो जैसे ही बिहार बोर्ड की नोटिफिकेशंस मिली, मैं आपके सामने बेटा लेकर के आ गया हूँ। अब बात ये है कि सर नोटिफिकेशंस क्या है, आपको वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। मतलब फिर कुछ ना कुछ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है कुछ ना कुछ नटंकी करा है क्या? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हमेशा वो नटंकी नहीं करता है, कभी कभी अच्छा काम भी करता है। मतलब अगर मैं अपने कहूं बेटा कि मेरे पूरे अगर अभी ऑल ओवर एक्सपीरियंस, अभी तक के एक्सपीरियंस में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो त्रिमासिक परीक्षा लेने के लिए जा रही है, क्लास 12th की जो त्रिमासिक परीक्षा लेने के लिए जा रही है, इसकी नोटिफिकेशन 1 महीने से भी पहले दे दिया। कहा कि भाई साहब चलो इस बार 1 महीने से भी पहले दे देते हैं। मतलब आप लोगों का त्रैमासिक एग्जाम होने जा रहा है और क्वार्टरली एग्जाम होने के लिए जा रहा है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि गुरुदेव ये क्वार्टरली एग्जाम कब कब है, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा जूम करके बता दीजिए। तो हम जूम करके भी बता देंगे और धीरे धीरे करके सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि किस प्रकार से होगा, क्या क्या करना है, नहीं करना है, वो सारी चीजें हम आपको जानकारी देने वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहली नंबर बात कि इस सेशन को अपने सभी दोस्तों में भेजिए जो आपके साथी है, जो आपके कहीं ना कहीं आपसे के साथ कनेक्टेड है, आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये सूचना उनके पास भी पहुंचना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने पैसा के कारण या किसी भी चीज के गरीबी के कारण या किसी भी कारण है जो है वो अपने पढ़ाई छोड़ करके बाहर कमाने के लिए निकल चुके हैं, ताकि वो भी इस चीज से अपडेटेड रहे और अपडेटेड होकर के वो अपना एग्जाम दे करके आगे बढ़ सके। कहते हैं ना कि अगर आप मदद करते हैं किसी का तो आपको ऊपर वाले मदद करते हैं बेटा। तो आपका काम है मदद करना, आपका जिम्मेदारी है बेटा कि अपने दोस्तों को, अपने आसपास में जो भी लोग हैं उनमें शिक्षा को लेकर के जागरूकता पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वैसे जो बच्चे जो 2027 में बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा नोटिस है। मैंने पहले ही कहा कि मेरा अभी तक के एक्सपीरियंस में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस एक्सपीरियंस में पहली बार उसने 1 महीने से भी पहले जो त्रिमासिक परीक्षा, जिसको आप क्वार्टरली एग्जाम कहते हैं, जो 3 महीने पर परीक्षा होती है, उस परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करा है। मैं आपको एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन आपके समक्ष रखता हूं, है ना। आइए देखते हैं कि क्या है, कब ये एग्जाम्स होने वाला है, किन किन सब्जेक्ट्स का होगा, सबका होगा बेटा। लेकिन हम आपको साइंस को लेकर के यहाँ पर स्पेशली बताने वाले हैं कि चीजें क्या है। देखिए बेटा जी, सबसे पहली नंबर बात कि आपको ध्यान से चीजों को सुनना है ना। ध्यान से चीजों को सुनना है, इस बात को पहले आप ध्यान दीजिएगा, है ना। थोड़ा सा आप लोगों को सरप्राइजिंग मोमेंट लगेगा, थोड़ा सा, है ना, बट सरप्राइज नहीं होना बेटा। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग मोमेंट तो लगेगा, बट आपको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना कि चीजें क्या है, नहीं है। देखो, अगर हम बात करते हैं ना बेटा यहां पर कि आपके कौन से एग्जाम कब है, ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, यहां पर ध्यान से सुनो। हो सकता है कि आपको दिख नहीं रहा हो, हम आपको बता देते बेटा यहां पर क्या। अगर मैं आपको बताऊं बेटा कि साइंस को लेकर के, ठीक है, किसको लेकर के बताऊं, अगर मैं साइंस को लेकर के आपको बताऊं, साइंस स्ट्रीम वालों के लिए मैं बताऊं यहां पर कि साइंस स्ट्रीम वालों का क्या कहानी बनता है यहां पर, है ना। साइंस स्ट्रीम वालों की क्या कहानी बनता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जरा ये देखो। जैसे मैं यहां पर बात कर रहा हूं बेटा, साइंस स्ट्रीम की कहानी के बारे में बात कर रहा हूं। देखो यहां पर क्या होने वाला है। साइंस स्ट्रीम में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं पहले आपको डेट बता देता हूं कि किस डेट को कौन से एग्जाम होने वाला है। तो देखो बेटा, मैं जैसे यहां पर कह रहा हूं कि भाई साहब बात ऐसी है कि आपका 23 तारीख यानी कि 23 जून को, ध्यान सुनिएगा क्या है ये, तो 23 जून 2026, 23 जून 2026 को फर्स्ट सीटिंग की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट सीटिंग ये हो गया, फर्स्ट सीटिंग, और ये हो गया आपका सेकेंड सीटिंग। फर्स्ट सीटिंग में कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और सेकेंड सीटिंग में कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं उसके बारे में आपको यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि फर्स्ट सीटिंग में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे सेकेंड सीटिंग में कौन से क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। देखिए, अगर मैं फर्स्ट सीटिंग की बात करूं, अगर उसमें भी 23 जून के बारे में अगर बात करूं, तो यहां पर जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है आपका फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स से आपसे फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है आपका, ये फिजिक्स का है। और दूसरा आपका क्या है, यहां पर केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है, ये आपका है 23 के लिए है, 20 यानी कि 23 जून को, 23 जून को जो है आपका ये एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं कि 24 को क्या होने वाला है ना, 24 को क्या होने वाला है, 24 का आपका क्या रूटीन है। तो अगर मैं 24 की बात करूं, 24 जून की बात करूं, अगर मैं
24 जून 2026 की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट सिटिंग में आपके कौन से एग्जाम होने वाले हैं? फर्स्ट सिटिंग में आपके मैथमेटिक्स है, फर्स्ट सिटिंग में आपके मैथ की एग्जाम है, और सेकेंड सिटिंग में आपके बायो की एग्जाम है ना, बायो की एग्जाम है। और नेक्स्ट है 25 जून की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर 25 जून की क्या कंडीशंस बनती है, तो देखिए यहाँ पर मैं बताता हूं आपको। 25 जून की अगर मैं बात करूं, 25 जून 2026 की अगर मैं बात करूं तो आपके फर्स्ट सिटिंग में कौन से एग्जाम से कौन से सब्जेक्ट है आप देखिए। तो 25 को आपका फर्स्ट सिटिंग में है इंग्लिश और सेकेंड सिटिंग में है हिंदी। फर्स्ट सिटिंग में है इंग्लिश और सेकेंड सिटिंग में आपकी हिंदी है। तो यहां पर आपके क्या हो रहे हैं, ये है आपके इंग्लिश, यहां पर ये है आपके इंग्लिश, और सेकेंड सिटिंग में क्या है, सेकेंड सिटिंग में आपके है हिंदी, है ना, सेकेंड सिटिंग में क्या है आपकी हिंदी है। बाद बाकी और भी जो कुछ एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं जैसे एग्रीकल्चर है, मैथिली है, संस्कृत है, उर्दू है, तो इसके जो भी एग्जाम्स है वो अदर डेज पर लिया गया है, 26, 27, 28 में इसको शेड्यूल कर दिया गया है। तो ये आपके 2026-2027 में जो आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपका ये प्रथम एग्जाम है क्लास 12 को लेकर के। तो इस एग्जाम को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, थोड़ा सा सीरियसली होकर के अभी से ही तैयारी करिए। इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार बोर्ड ने 1 महीने से भी पहले नोटिफिकेशन जारी करी है एग्जाम का। हो सकता है कि कुछ कैलेंडर वगैरह भी जारी कर दे, कैलेंडर मतलब कि वो सिलेबस भी जारी कर दे। हालांकि अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी कैलेंडर जारी नहीं किया है बिहार बोर्ड। तो ये तो एक छोटी सी क्वार्टरली एग्जाम है जो कि विद्यालय में होता है, तो इसके लिए क्या ही संभावना रख सकते हैं, लेकिन हाँ फिर भी एक उम्मीद आशा लेकर के चल सकते हैं कि मे भी आने वाले समय में ऐसा हो सके कि इसके लिए भी कैलेंडर जारी करे। कि ऐसी बात है कि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में हम ठोस अवस्था से क्वेश्चन पूछ लेंगे, विलयन से पूछ लेंगे, वैद्युत रसायन से पूछेंगे, सिर्फ 3 चैप्टर से पूछेंगे। हालांकि अभी तक सिलेबस के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है और मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस अनुभव कहता है कि ये कैलेंडर जारी भी नहीं होगा। बाद बाकी आपका क्या अनुभव होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लेकर के क्या समझ सोचते हैं, आप बिहार बोर्ड को लेकर के क्या समझ सोचते हैं, आप अपना विचार आप अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, इसमें आपका पूरा अधिकार बनता है, आप अपना विचार प्रकट करें। तो ये था आपका नोटिफिकेशंस, है ना। अब देखिए ये त्रैमासिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसका क्या इसका इंपॉर्टेंस है। देखिए हालांकि इस परीक्षा से कुछ होने जाने वाला है नहीं, मैं पहले बता देता हूं कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन अगर एक लॉजिकली बात देखें तो ये आपके सिलेबस पर कमांड करने के लिए बहुत बड़ी स्टेप है ये। अब मान करके चलिए कि अगर हम हर सब्जेक्ट से तीन चैप्टर्स का अगर रिवीजन करते, बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर लेते, क्वेश्चन आंसर, न्यूमेरिकल या जो भी सब्जेक्ट की जो भी वैल्यूएशन होती है, तो उतने चैप्टर्स तो आपके कमांड में आ जाएंगे। जब आप फाइनल बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो कम से कम उतने चैप्टर में तो आपको कम रिवीजन करने पड़ेंगे। तो इसलिए कोई भी एग्जाम जो होता है ना, छोटा बड़ा नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी वैल्यूएशन होती है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, महत्व है। तो आप उसके बेस पर तैयारी करिए। आप ये समझ करके बिल्कुल भी मत तैयारी करिए कि इस छोटी सी एग्जाम है, इसका कुछ होने वाला नहीं है। ये भले ही अभी इसका कोई रिस्पांस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी जो रियल वैल्यूएशंस है, जो इसका रियल इंपॉर्टेंस है, वो आपको बोर्ड एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेगा। आपको पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट टाइम में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और जब वो फिजिक्स पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं, जब पहली चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो दूसरा का चैप्टर भूलते हैं, दूसरा का चैप्टर पर तीसरा का चैप्टर, इस प्रकार से उनका क्या होता है, फिजिक्स पढ़ने जाते हैं केमिस्ट्री भूलते हैं। क्यों? क्योंकि ओवरलोडेड हो जाते हैं ना। ओवरलोडेड होने के बाद आपको कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को आप नहीं ना तो याद कर सकते हैं, ना सही से तरीके से पढ़ सकते हैं, और उस समय तो नींद की एक अलग ही नटंकी चलती है। तो ये चीजें हैं। तो ये आपके नोटिफिकेशन थे जून मंथ के लिए, है ना, और ये क्लास 12 के नोटिफिकेशन थे। मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट दे दूं ताकि अभी प्रॉपर समय है, अगर आप चाहे तो तैयारी कर सकते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि क्या मैं आप लोगों के लिए इसके तैयारी के लिए कोई सेशंस वगैरह का प्लान करूं, है ना। अगर आप कहेंगे, अगर आपका मतलब कि अगर कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि हाँ सर इसके तैयारी के लिए भी कुछ सेशंस वगैरह होने चाहिए, तो मैं अवश्य आप लोगों के लिए एक प्रॉपर सेशन तैयार करूंगा। मैं ही नहीं, हमारी टीम में जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी शिक्षक महोदय हैं, वो सभी आप लोगों के लिए हमेशा मेहनत करते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं। तो अगर आप लोगों की कमेंट सेक्शन में ये अगर विचार आते हैं कि हाँ सर हमें इसकी भी तैयारी होनी चाहिए, मैं इसकी भी तैयारी करना चाहता हूं, तो आप लोगों के लिए प्रॉपर फिर एक वापस से एक सीरीज चलाई जाएगी जो कि बिल्कुल मुफ्त होगा, यूट्यूब पर होगा, और आप लोग आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके कमेंट सेक्शन पर। आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस नोटिफिकेशन को लेकर के आप क्या सोचते हैं और क्या इसकी तैयारी करवानी चाहिए, और आप हमें बिहार के किस किस जिले से देख रहे हैं, ये चीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाद बाकी हम आपके कमेंट सेक्शन को पढ़ करके आपको रिस्पांस देंगे, और मे भी आप लोगों के लिए एक अच्छा सा सीरीज चलाएंगे जहां से आपको तैयारी करने की बेहतर मौका मिलेगा। हो सकता है कि वो ये तैयारी आपको बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी बहुत मदद कर सकता है।
क्वेश्चन आंसर भी होगी, सारी चीजें होगी, तो आपको कमेंट सेक्शन में ही बताना है। मिलते हैं आप सभी से फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।